जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका सारथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग? आज बहुत बढ़िया विषय लेकर आई हूं भाई, जिसका बेसब्री से बहुत दिनों से आपको इंतजार था। आज वो बताने वाली हूं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था। आज कुछ ऐसे राज आपके सामने खोलने वाली हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि आपके रिलेशनशिप में आ रही प्रॉब्लम आपके इस जन्म का कर्म है या ये आपके पिछले जन्मों का भुगतान है। मतलब आप किसी कार्मिक रिलेशनशिप को झेल रहे हैं या ये आपका एक सोलमेट रिलेशनशिप है। वैसे तो ये चीज़ें टैरो से, न्यूमरोलॉजी से बहुत आसानी से निकाली जा सकती हैं, लेकिन जड़ तो हमारी ज्योतिष ही है ना। स्टार्ट जो भी हुआ वो शास्त्रों से ही हुआ ना। उन चीज़ों को विस्तार में जब बहुत हाइप पर ले जाया गया तो वहाँ से वो चीज़ पलटकर हमारे पास आई, लेकिन उसकी मूलतः जड़ तो ज्योतिष ही है। तो आज ज्योतिष में आपको ये बताने वाली हूँ कि अगर आप अपने जीवन में किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो उसका कारण क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ बहुत अलग, बहुत अद्भुत और कुछ बहुत नया आपको आज मैं बताने जा रही हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूं, वास्तुशास्त्री हूं, चेहरा भी देखती हूं, आवाज भी पढ़ती हूं और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूं। मैं आपकी सारथी हूं, इसलिए आपके मन की हर एक पीड़ा को बिन कहे समझ जाती हूं। लोगों की तरह बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं बनाती कि मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन को बदला, मैंने बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन किया। ये तो आप स्वयं अपने आप आंकलन कर लीजिए कि मैंने आपके जीवन में क्या किया, मैंने आपके जीवन में क्या दिया और आपने मुझसे क्या लिया। इतने सालों के सफ़र के बाद भी अगर मुझे ये बोलने की ज़रूरत पड़े तो शायद ये बहुत गलत है। राम ने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। राम को स्वयं ही लोगों ने मान लिया कि वो भगवान हैं, उनके कर्मों से, उनके ऑरा से और उनकी चीज़ों से। तो आप भी स्वयं ही डिसाइड कर लीजिए कि मैं आपके लिए क्या हूँ, आपकी माँ, आपकी गुरु, आपकी एस्ट्रोलॉजर, आपकी सारथी या किसी किसी का सुकून। चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें आपके घर में मौजूद होती हैं जिनको सिर्फ देखने मात्र से पता चल जाता है कि आपका जीवन, आपका प्रेम, आपका रिलेशनशिप आपको पिछले जन्म की वजह से दुख दे रहा है या वो सिर्फ आपके ग्रहों के कारण कुछ वक्त के लिए आपके जीवन में कलेश का कारण बनकर आया है। हमारा रिलेशनशिप, इसकी सबसे बड़ी जड़ जो होती है वो होता है हमारा मन। कहते हैं ना, पहली नज़र में ही प्यार हो गया। तो पहली नज़र में जब प्यार हो गया, जब दिल का तीर आर पार हो गया, तो सबसे पहले किस चीज़ ने काम किया? सबसे पहले दिल ने काम किया। जहाँ धड़कन आई, वो धड़कन इतनी जोर से धड़की कि उसकी गूंज हमारी आत्मा में चली गई। वो रिश्ता दिल की धड़कनों से आत्मा में जाकर बस गया और अब ऐसा हो गया है कि वो हमें छोड़े, मारे, गाली बके, वो हमारे साथ बुरा व्यवहार करे, तब भी वो हमसे छूटता नहीं है, तब भी वो हमारी जिंदगी से जाता नहीं है। क्यों? क्यों? मैं बताती हूं क्यों। क्योंकि कुछ रिश्ते पुनर्जन्म के साथ आते हैं और जो पुनर्जन्म के साथ आते हैं वो जब तक अपने आप को आपके अपने कर्जों से मुक्त नहीं कर देते तब तक वो आपके जीवन में आपको दुख देना नहीं छोड़ते। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं वो मुझसे ब्रेकअप कर लेता है, बार बार मुझे ब्लॉक करता है, फिर अनब्लॉक कर देता है, फिर मुझसे रिश्ता तोड़ता है, फिर आ जाता है, फिर चला जाता है, फिर आ जाता है। क्या है? कार्मिक बंधन है। आ रहा है, जा रहा है, अभी उसका कर्म पूरा नहीं हो रहा है। परंतु इसमें एक आशंका दिल को बहलाने के लिए हम हमेशा रखते हैं। पता है क्या? ऐसा तो नहीं कि ये रिश्ता कहीं ईश्वर ने जोड़ा है, ये सोलमेट है, इसीलिए शायद बार बार टूटकर भी जुड़ रही है। आता है ना? बहुत सारे सवाल जवाब हम अपने आप से ही करते रहते हैं ना। प्यार को लेकर अधिकतर लड़ाई तो इंसान अपने ही दिल और दिमाग के बीच लड़ता है। कहाँ दुनिया की ज़रूरत होती है, ये जंग इंसान अपने आप से ही हार जाता है। प्रेम
वो एक सबसे बड़ा रोग है जिसकी कोई दवा बनी ही नहीं है। चलो जी, अब आपकी सारथी हूं, आपके दर्द को समझ रही हूं, आपकी तकलीफ को समझ रही हूं और आपको उसका निवारण नहीं दे रही हूं, ये तो बहुत गलत बात है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो निवारण ही दूंगी आज। आपका रिश्ता आपके दर्द का कारण है, पर यह दर्द पिछले जन्म का है, कैसे पता चले? अगर ये कार्मिक है तो इसका मतलब ये टूटेगा ही टूटेगा। इसके लिए आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा ही पड़ेगा। चलो जी, दिल का सबसे ज्यादा कनेक्शन जिस ग्रह से होता है वो होता है चंद्रमा। चंद्रमा अगर कुंडली में सही नहीं होता तो आपके मन के अंदर कभी भी ठहराव नहीं आता, आपके मन में असाध्य चीजें उत्पन्न होती रहती हैं और मन आपका अनस्टेबल होगा तो आपका रिलेशन हमेशा अनस्टेबल ही रहेगा। शक उत्पन्न होना, बात बात पर उसको लेकर प्रश्न चिन्ह करना, बात बात पर एक्सपेक्टेशंस का बढ़ जाना, बात बात पर रोना आना, बात बात पर मूड स्विंग्स होना, किसी भी रिश्ते को खराब करने की मूलतः जड़ होते हैं। सबसे पहला, आपके घर के आसपास, आपके पड़ोस में, आपके घर के आसपास अगर कोई भी मेंटल डिसेबल पर्सन रहता है, मानसिक रूप से रोगी इंसान रहता है, तो मान के चलिए मेरी जान, आपकी ज़िंदगी में आपका रिलेशनशिप पुनर्जन्म से ही जुड़ा हुआ आया है। मैं कहती हूँ ना, प्रकृति बहुत सारे संकेत देती है, बस हम उसे समझ नहीं पाते हैं, पर ज्योतिष आपको एक एक संकेत का मूलतः जड़ बताती है। अगर आपके घर के आसपास, आपके घर में कोई व्यक्ति नहीं, आपके घर के आसपास अगर कोई भी मानसिक रूप से रोगी इंसान रहता है और आपका रिलेशनशिप अनस्टेबल रहता है, तो मान के चलिए ये रिश्ता कार्मिक है और पिछले जन्म से जुड़कर आया है। ये बहुत बड़ा संकेत है। जब भी मैं किसी की कुंडली देखने बैठती हूँ, मैं उससे ये सवाल ज़रूर पूछती हूँ, तुम्हारी साथ में ऐसा है? वो बोलता है हाँ है, तो ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप है। कुंडली तो बता रही है, कंफर्मेशन यहां से मिल गई। दूसरी चीज, क्या आपके घर के पौधे 3 महीने के अंतराल में लगने के बाद सूख जाते हैं, तो आपका रिलेशनशिप कभी आपको सुख नहीं देगा। आपका रिलेशनशिप कभी भी आपके लिए सुख का कारण नहीं बनेगा। आप अपने रिश्ते से हमेशा दुख ही प्राप्त करोगे। आपका रिश्ता हमेशा आपको दुखी ही करेगा और ये रिश्ता आपका पिछले जन्म से आपको जोड़े रखेगा ही रखेगा। तीसरा सबसे प्रमुख कारण जिसकी वजह से पता चलता है कि आपके घर में आपका ये रिश्ता कहीं आपको पिछले जन्म से बाधित तो नहीं कर रहा है, पिछले जन्म के कर्मों के कारण आप इन चीज़ों को झेल तो नहीं रहे हो। सबसे बड़ा तीसरा लक्षण इसका जो होता है वो ये, क्या आपके घर में किसी की एजुकेशन में प्रॉब्लम आई है? क्या किसी का एजुकेशन स्तर कमज़ोर रह गया है? क्या आपके घर में कोई पढ़ाई में किसी भी प्रकार से नीचे रह गया, या उसकी पढ़ाई में विच्छेद आ गया, या वो पढ़ ही नहीं पाया? अगर ये तीनों कारण में से 2 कारण भी आपके साथ जुड़ जाते हैं, तो मान के चलिए आपका ये रिश्ता कार्मिक है, पिछले जन्म से जुड़ा है और इसका निवारण करना बहुत ज़रूरी होता है। अब आप ये कहेंगे कि इसका निवारण क्या है, तो इसका निवारण सबसे बड़ा तो यह है मेरी जान कि आपकी कुंडली में ये किस वजह से है वो देखकर मैं इसकी रेमेडी बता पाऊंगी। लेकिन एक आम रेमेडी, एक होम्योपैथिक दवाई जो कोई भी कर सकता है, असर करती ही करती है, वो मैं आज आपको बता देती हूँ। अगर ऐसा है तो अपने हाथ से शनिवार के दिन 11 पीपल के पेड़ ज़रूर उगवाइए। अगर ऐसा है तो किसी भी मंदिर में जाकर बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति देव को, यानी कि विष्णु जी के मंदिर में जाकर विष्णु जी को
घी जरूर चढ़ाइए। अगर ऐसा है तो बुधवार के दिन गाय को अपने हाथ से हरा चारा जरूर खिलाइए। छोटी छोटी चीजें हैं, जिंदगी पलट देने वाली हैं, करके देखिएगा, इसका असर आपके जीवन पे बहुत अद्भुत आएगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर आऊंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप अगर मुझसे किसी भी तरह से बात करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, तो केवल नीचे दिए गए स्क्रीन पर जो 2 नंबर हैं उन पर ही आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। मैं चलती हूं, जल्द मिलूंगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।